नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड व्यू में। मेरा नाम है शिवांशु शर्मा और आज हम बात करेंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट पर जो कि उन्होंने दी है कनाडा, पनामा कनाल और ग्रीनलैंड को लेकर। नाउ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है जियोपॉलिटिक्स के इस पूरे स्फीयर में। जिस तरह से एक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने की बात करी है, इसके बारे में हम बात करेंगे, समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर भी सकते हैं, दूसरे देशों की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना? एंड इसी के साथ साथ इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। आई मीन इससे पूरे रीजन पे, जो कि स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो यूरोपियन रीजन हो गया या वेस्टर्न रीजन हो गया, साथ ही साथ पूरी दुनिया पर, क्योंकि ऑब्वियसली यूएस जो करेगा उसके बाद और भी बहुत सारी पावर्स अब धीरे धीरे दुनिया में उभर रही हैं जो कि यूएस की ही इस सेम पॉलिटिक्स को फॉलो कर सकते हैं। आई मीन पहले ऐसा था कि सिर्फ यूएस ही एक मेन पावर था पूरी दुनिया में। यूजुअली यूएस ही हर चीज को कंट्रोल करता था, फॉरेन वॉर्स पर जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे दुनिया चेंज हो गई है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया है। कई बड़ी पावर्स, जिनमें से एक चाइना है, एक रशिया, इंडिया को भी आप काउंट कर सकते हैं, हर एक पावर कह सकते हो रिसोर्सेस को कंट्रोल करना चाहती है। और शायद डोनाल्ड ट्रंप की इन कमेंट्स का मतलब यही हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस अमेरिका के कंट्रोल में आए। तो ना डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत इंटरेस्टिंग बात करी। उन्होंने रिसेंटली एक एक प्रेस ब्रीफिंग में जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो भी वो कमेंट्स कर रहे हैं पनामा कनाल को लेकर या फिर ग्रीनलैंड को लेकर, क्या वो सच हैं? क्योंकि अब वो बहुत बार उन स्टेटमेंट्स को डोनाल्ड ट्रंप ने मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर दिया है। तो उनसे यही क्वेश्चन पूछा गया रिपोर्टर के द्वारा कि कैसे आप इस चीज को एग्जीक्यूट करोगे, ये पूरा प्लान किस तरह से काम करेगा और क्या इसमें मिलिट्री का भी कुछ एंगेजमेंट हो सकता है। नाउ डोनाल्ड ट्रंप का एक ही कमेंट था कि अगर जरूरत पड़ी तो क्यों नहीं। नाउ अगर इन देशों के बारे में बताऊं या फिर इन स्ट्रैटेजिक लोकेशंस के बारे में मैं आपको बताऊं जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने काइंड ऑफ अपने कंट्रोल में लेने की बात करी है या फिर उन पे किसी ना किसी तरह की दावा जमाने की बात करी है, तो वो है एक पनामा कनाल। आई मीन डोनाल्ड ट्रंप बहुत शुरू से पनामा कनाल को यूएसए का पार्ट बनाने में या फिर उसको कंट्रोल करने में इंटरेस्टेड थे। सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम उन्होंने इस चीज को, तो उन्होंने काफी वक्त से ये चीज बोलनी स्टार्ट कर दी थी कि उन्हें पनामा कनाल चाहिए क्योंकि वो यूएसए के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप काइंड ऑफ लोगों को लगा था कि मजाक कर रहे हैं कनाडा को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप की मल्टीपल स्टेटमेंट्स आई थी कनाडा को लेकर, जहां वो कॉन्स्टेंटली कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को ये कह रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो को वो गवर्नर बना देंगे और कनाडा को अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स की 51st स्टेट बना देंगे और कनाडा को इंटीग्रेट कर देंगे यूनाइटेड स्टेट्स में। नाउ शुरुआत में सभी लोगों को ये लगा था कि शायद ट्रंप का ये मजाक है, क्योंकि आई मीन ट्रंप की एक आदत रही है बहुत लंबे टाइम से कि वो बहुत कुछ बोलते हैं और उसमें से बहुत कुछ सच भी होता है, बहुत कुछ सच नहीं भी होता है। तो लोगों को लगा था कि ये सब एक मजाक है, वो बस रोस्ट कर रहे हैं या फिर सिर्फ एक जोक है। लेकिन अब जैसे जैसे ट्रंप ने इस पूरी स्टेटमेंट या फिर इस पूरे कॉन्सेप्ट को जितनी बार रिपीट किया है, अब ये मजाक तो ऑब्वियसली नहीं लग रहा। कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करी है इस बारे में। आई मीन कनाडा को यूएस का पार्ट दिखाया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। इस तरह के पोस्ट डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो उठाती है कि क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को यूएस का पार्ट बनाना चाहते हैं। और अब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड पर भी अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि आप दावा कर दिया है या फिर उन्होंने एक इच्छा जाहिर करी है कि उन्हें वो भी चाहिए, क्योंकि ग्रीनलैंड यूएसए के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ पहला क्वेश्चन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये सब एरियाज चाहिए क्यों, इनकी क्या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इतने ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, या फिर ये सब सिर्फ अभी भी एक मजाक ही चल रहा है। नाउ अगर आप मेरा ओपिनियन मांगे, मुझे नहीं लगता कि अब ये एक मजाक है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प इंटेंशनली चाहते हैं कि ये सभी एरियाज, अगर कनाडा को हम एक बार को ना भी काउंट करें तो एटलीस्ट ग्रीनलैंड और पनामा कनाल, इस पे यूएसए का बहुत ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। एज यू नो, पनामा कनाल से यूएस अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन की तरफ जा सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है यूएस के लिए। अगर यूएस पूरे साउथ अमेरिका को घूम के जाने की कोशिश करे तो बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। तो पनामा कनाल बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए, यूएस ट्रेडिंग के लिए बेसिकली। और जहां तक बात है ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड में देखा गया है कि ग्रीनलैंड में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन अगर आप कुछ भी उठा के देख लीजिए आपके आसपास, चाहे वो एक कंप्यूटर हो,
कोई बॉटल हो, कुछ भी हो, एट द एंड आप अगर उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एट द एंड उसमें मिनरल्स ही हैं। कोई कंप्यूटर है तो उसमें प्लास्टिक है, कुछ सिलिकॉन है जो कि सैंड से बना है, राइट, वायर्स हैं उसमें कॉपर है। सो आप जितना ज्यादा डीप में जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में, और अगर आपको अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करनी है तो रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो पता चलता है कि ये सारे जो एरियाज जिन पे डोनाल्ड ट्रम्प का एक कह सकते हो जिस पे डोनाल्ड ट्रम्प का फोकस है, ये सभी एरियाज स्ट्रैटेजिकली या तो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है या फिर इनमें किसी तरह के रिसोर्सेज हैं जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पनामा कनाल तो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रीनलैंड और कनाडा स्ट्रैटेजिकली के साथ साथ इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ना। अगर आपने अमेरिकन पॉलिटिक्स को कुछ वक्त से फॉलो किया है तो आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रम्प का जो इलेक्शन कैंपेन है वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे ज्यादा डिपेंडेंट करता है। अमेरिका फर्स्ट का बेसिक मतलब ये है कि उन्हें अमेरिका की इकोनॉमी को ज्यादा बेहतर बनाना है ना। जैसे जैसे अमेरिकन कंपनीज ने ग्रोथ करी है, ज्यादातर अमेरिकन कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना पर निर्भर करती हैं। और एज यू नो, पिछली बार जब ट्रम्प आए थे, ट्रम्प ने चाइना से ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी थी। बहुत सारे टैरिफ्स लगे थे चाइना पर, और उसी के रिप्लाई में चाइना ने भी अमेरिका पे बहुत सारे टैरिफ्स लगाए थे। अभी ट्रम्प आ रहे हैं तो अभी भी उन्होंने टैरिफ्स की बातें करी हैं बहुत सारी। कई देशों पे टैरिफ्स लगेंगे, कनाडा पे टैरिफ्स लगेंगे एंड चाइना पे भी टैरिफ्स लगेंगे। देखिए अब जो भी होगा फ्यूचर में, क्या ये बातें सच हो जाएंगी अगले आने वाले 4 सालों में? ट्रम्प ये जो बातें बोल रहे हैं अपने प्रेसिडेंट बनने से पहले, क्या वो इसको सच करेंगे? ये तो आने वाली बात, ये तो भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से ट्रम्प ने इस चीज को रखा है, आई मीन इतनी ज्यादा एक्सपेंशनिस्ट टोन में वो बात कर रहे हैं, कभी ग्रीनलैंड को हथियाने की बात कर रहे हैं, कभी पनामा कैनाल पे अपना इन्फ्लुएंस बनाने की बात कर रहे हैं, कभी कनाडा को अपनी 51st स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। नो, ये सारी बातें ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ट्रम्प ही कर रहे हैं। चाइना भी एक एक्सपेंशनिस्ट देश ही है, रशिया भी इसी इसी स्टैंडर्ड पे फॉल करता है। सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर इस तरह की चीजें कंटिन्यू रहती हैं या फिर एक्चुअल में यूनाइटेड स्टेट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एक्सपेंशन करता है, सो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि फिर उसके बाद आफ्टर ट्रम्प में भी चाइना और ये रशिया भी एक्सपेंशन करने के बारे में सोचे। इससे पूरी दुनिया पर एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी बड़े देश हैं, जितनी भी बड़ी पावर्स हैं, चाहे वो मिलिट्री पावर्स हो या फिर इकोनॉमिक पावर्स हो, कहीं ना कहीं वो सभी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को फॉलो कर रही हैं और ज्यादा विस्तारवाद करना चाहती हैं। अब दुनिया में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे ही यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प अपना कार्यकाल संभालते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वो क्या करेंगे, किस तरह से डिसीजन लेंगे और उसका दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नाउ इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आएंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।